हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्लेम्स इन द फॉरेस्ट का थर्ड पेज। और ये हैं रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने की ये कहानी लिखी है। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड, मैंने बताया था जैसे पहले कि एक एंग्लो इंडियन राइटर हैं। वो बच्चों के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और अपनी ऑटोबायोग्राफी भी उन्होंने लिखी है, जो कि बहुत ही मजेदार है। आप सब लोग जरूर पढ़िएगा। रस्किन बॉन्ड की बुक्स पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। पढ़ते हैं। चलिए, थर्ड पेज। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि तेजू को, वो जो था रोमी, अपने स्कूल से घर लौट रहा था तो जंगल में आग लग गई थी। और किस तरह से वो जंगल को क्रॉस करता है, कितने एनिमल्स मिलते हैं उसको। और वो उसको बाद में एक लड़का मिलता है जो कि मिल्कमैन था, हाथ में दूध के डब्बे लेके भागता हुआ जा रहा था। उसका नाम क्या था? तेजू। आज हम देखते हैं कि अब क्या होता है आगे। ठीक है, तो इसमें यही वाली स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तेजू कॉल्ड रोमी रिकॉग्नाइज द बॉय फ्रॉम अ नेबरिंग विलेज। व्हाट आर यू डूइंग आउट हियर? उसको बोलता है, रोमी पहचान लेता है बच्चे को, बोलता है तुम तो पास के गांव में रहते हो, तुम्हारा ना, तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो? Trying to get home, of course, said Teju, painting along beside the bicycle. है ना, उसका क्या था? उसने बोला कि ऑफ कोर्स मैं अपने घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्या। बेचारा हांफता हांफता चल रहा था। जंप ऑन, सेड रोमी, स्टॉपिंग फॉर हिम। रोमी ने क्या किया? अपनी साइकिल रोक दी और उसको बोला, आ जाओ। साइकिल का जो एक सामने का होता है ना, उस पे बिठा के, क्रॉस बार जिसको बोलते हैं, उस पे बिठा के बच्चे लोग चलते हैं ना एक दूसरे को। तो बोलते हैं, आ जाओ जल्दी जंप करो। तेजू वॉज ओनली 8 और 9, अ कपल ऑफ ईयर्स यंगर देन रोमी। तो तेजू कितना था? तेजू केवल 8 या 9 साल का बच्चा था, जो कि रोमी से छोटा था। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, रोमी कौन सी क्लास में पढ़ता था? उसने अभी अभी जो था मिडिल स्कूल या 10th का एग्जाम दिया था। क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी स्कूल में रोमी वॉज इन हाई स्कूल, अभी वो 10th क्लास में पढ़ता था। ही गॉट अप ऑन द क्रॉस bar of the bicycle and Romy moved on again. He was quite used to carrying friends on the cross bar. उसने बोला, जल्दी से क्रॉस बार पे आ जाओ, क्योंकि उसको यूज टू था, वो ऐसा अपने दोस्तों को भी बिठा के चलाता था। और जल्दी से उसको बिठा के दोनों लोग वो जो था साइकिल फास्ट फास्ट चलाने लगा। रोमी, कीप बीटिंग योर कैन सो द एनिमल्स विल नो वी आर कमिंग, सेड रोमी। माई बेल डजंट मेक इनफ नॉइज। रोमी ने उसको बोला, अपने ड्रम, जो आपके कैन्स हैं, मिल्क के कैन है, डब्बे हैं, उनको जोर जोर से बजाते रहो, क्योंकि एनिमल्स को पता चलता है कि कोई आ रहा है। तो क्योंकि उसकी बैल जो थी वो, क्योंकि एनिमल्स बहुत ज्यादा साउंड कर रहे थे ना, बहुत ज्यादा आवाजें निकाल के भाग रहे थे, तो उसने बोला मेरी बैल सुनाई नहीं दे रही है, अभी आवाज उसकी कम हो गई है। आई नेवर न्यू देयर वॉज so many animals in the jungle. I never knew there was so many animals in the jungle, said Teju. I saw a python in the middle of the road. It stretched right across. उसने बोला, मेरे को पता ही नहीं था हमारे जंगल में इतने सारे एनिमल रहते हैं। मैंने तो एक पाइथन, जो सांप होता है बड़ा वाला, वो भी देखा, पूरा रोड के अक्रॉस, पूरा इधर से उधर जा रहा था। What did you do? तुमने क्या किया? Just kept running and jumped right over it. कहने लगा, मैं तो भागता भागता उसके ऊपर से जंप कर गया। Romy's eyes were smarting and his hair and eyebrows felt screwed. He was feeling tired, but he couldn't stop now. He had to get beyond the range of the fire. Another 10 or 15 minutes of steady riding would get them to the small wooden bridge that spanned the little river separating the forest from the sugarcane field. तो वो तो था, रोमी की आई कैसी हो गई थी, उसके हेयर और आईब्रो दोनों क्या हो रहे थे? स्क्रोस्ड हो रहे थे। थक गया था, वो बहुत थका हुआ था। और पर रुक नहीं पा रहा था, क्योंकि अब तो एक और बच्चे को भी साथ में लेके चल रहा था। और दूसरी बात, वो जल्दी से जल्दी इस आग से निकलना चाहता था, जैसे कि
वो अपने गांव पहुंच जाए। एक उसका गांव कहाँ था, एक स्मॉल रिवर थी, उस रिवर के उस पार उसका गांव था जो कि फॉरेस्ट और उसके गांव को अलग करता था। बस एक स्मॉल वुडन ब्रिज थी जो जिसपे पहुंचने में उसको 10 से 15 मिनट लगने थे। तो वो कह रहा था मैं इसी तरह चलाता रहूंगा तो जल्दी से मैं उस ब्रिज के पास पहुंच गया, अगर एक बार ब्रिज क्रॉस कर ली तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। Once across the river they would be safe, but would they get to the river in time? पर क्या वो वहां टाइम तक पहुंच पाएंगे? Clang, clang, clang went Teju's milk cans. The sound of the fire grew louder too. We won't get out in time, said Teju, feeling disheartened. तेजू जो था वो अपने मिल्क के डब्बों को बजाता जा रहा था जोर जोर से, लेकिन जो आवाज थी, आग की आवाज थी, वो भी तेज हो गई थी बहुत जोर से। वी वॉन्ट गेट, वो उसने कहा मुझे नहीं लगता है कि हम टाइम से पहुंच पाएंगे। यस वी विल, सेड रोमी पैडलिंग विथ ऑल हिज माइट। उस रोमी ने लेकिन क्या कहा, रोमी देखो घबरा नहीं रहा है बिल्कुल भी, उसने बोला नहीं हम पहुंच जाएंगे, और जोर जोर से और पैडलिंग करने लगा, जल्दी साइकिल चलाने लगा। द फायर हैजंट क्रॉस द रोड, यस फायर ने अभी भी रोड को क्रॉस नहीं किया है, वो एक ही तरफ लगी हुई है। Even as he spoke, he saw a small flame leap up from the grass on the left. It wouldn't be long before more sparks and burning leaves were blown across the road to kindle the grass on the other side. जब वो बोल रहा था कि आग नहीं लगी है दूसरी तरफ, तभी उसने देखा कि एक छोटी सी घास जो वहां पे थी, वहां पे छोटी छोटी लपटें आग की लग रही थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा तेज नहीं हुआ था। वहां पे लीव्स का नहीं, लीव्स पे नहीं लगी थी, लेकिन उसको लगा कि ये ज्यादा देर नहीं लगेगा आग इस तरफ भी फैलने में। ओ लुक, एक्सक्लेम्ड रोमी, ब्रिंगिंग द बाइसाइकिल टू अ सडन स्टॉप। अचानक से उसको साइकिल को ब्रेक लगाना पड़ा। व्हाट्स रॉन्ग नाउ, तेजू ने बोला अब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? रबिंग हिज सोर आईज एंड देन थ्रू द स्मोक ही सॉ व्हाट वाज स्टॉपिंग देम। और उसने अपनी आंखों को मलते हुए बोला क्या प्रॉब्लम हो गई, और इतना उसने देखा धुएं के, इतना धुआं हो रहा था ना वहां क्योंकि जंगल जल रहा था। तो तब उसने देखा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। एन एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, एक एलिफेंट आके उनके सामने खड़ा हो गया था। तेजू slipped off the crossbar, his cane rolling on the ground, bursting open and spilling their content. तेजू जो था, क्योंकि उसने एकदम जोर से लगाई ब्रेक, तो तेजू फिसल गया क्रॉस बार से, और उसके हाथ से डब्बे भी छूट गए, और क्या हुआ, पूरा दूध उनका रास्ते पे ही फैल गया। चलो बच्चों, अब देखेंगे आगे क्या होता है।